जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। जो साइंस सेकेंड चैप्टर से जितना VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आज हम लोग इस वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न क्या है, कॉर्निया के दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। बताइए, अगर आपको जानकारी, अगर सेकंड चैप्टर आप साइंस से पढ़े हुए हैं तो आप आंसर इसका बता सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप ईमानदारी से पढ़ाई करिए। अगर आपका सेकंड चैप्टर साइंस में ख़त्म हुआ होगा फिजिक्स में, तो आप बता सकते हैं कि कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। तो बताएंगे अम्बिदुक्ता होता है। क्या होता है? अम्बिदुक्ता। इस तरह से हम लोग सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, अम्बिदुक्ता के नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है। बताइए, अम्बिदुक्ता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है, जल्दी से बताइए। तो हम लोग बताएंगे बेलनाकार लेंस से। किसका? बेलनाकार लेंस से होता है। अगर आप लोग 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोग जरूर, अगर पढ़े हुए होंगे तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। इस तरह से हम लोग तीसरे क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तीसरे प्रश्न क्या है, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, तो इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे। तो हम लोग बताएंगे दृष्टि परिसर कहलाएगा। क्या? दृष्टि परिसर कहलाएगा। इस तरह से हम लोग चौथे नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। मानव नेत्र दो है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा। बताइए, मानव नेत्र दो है तो इसका दृष्टि क्षेत्र पूछ रहा है, तो हम लोग बताएंगे 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री। इस तरह से हम लोग 5वें नंबर का क्वेश्चन आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, तो बताइए दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है तो क्या चीज़ की कमी है। दूर की वस्तुओं को दूरदृष्टि में देखेगा कि नज़दीक की वस्तुओं को, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग बताएंगे दूर की वस्तुओं को देखेगा। इस तरह से हम लोग छठे नंबर प्रश्न के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। दीर्घ दृष्टि दोष होने का अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना होगा। इस तरह से 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्या होगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों। हम लोग बताएंगे पक्षमाभि द्वारा। क्या चीज द्वारा? पक्षमाभि द्वारा। इस तरह से 8वें नंबर प्रश्न के आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है क्या चीज़ में, जल्दी से बताइए। तो कमेंट बॉक्स में, अगर आप साइंस भौतिकी सेकेंड चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र, तो बताइएगा आंसर सही कमेंट बॉक्स में। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है तो हम लोग बताएंगे विद्युत सिग्नल में। क्या चीज़ में? विद्युत सिग्नल में। इस तरह से 9वें नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति को आयु सीमा होगी क्या। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा क्या होती है। तो हम लोग बताएंगे कि आयु सीमा जो होती है 200 वर्ष होता है, 2500 वर्ष होता है, 60 वर्ष, इनमें से सभी होगा। इस तरह से हम लोग 10वें नंबर प्रश्न के आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। बताइए, मृत्यु के पश्चात माने मरने के बाद कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। तो हम लोग बताएंगे 4 से 6 घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए। इस तरह से हम लोग अगले नंबर प्रश्न 11वें नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है। हम लोग बताएंगे कि कौन व्यक्ति है जो नेत्र दान कर सकता है। तो हम लोग बताएंगे मधुमेह की रोगी और धमे की रोगी जो नेत्र दान कर सकता है। इस तरह से हम लोग आगे 12 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल का उपयोग होता है। तो हम लोग बताएंगे खतरे के सिग्नल में किसका उपयोग किया जाता है, लाल रंग का। ये तो सभी लोग जानते हैं। इस तरह से 13 नंबर प्रश्न के आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो क्या कहलाता है। बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग। जब श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह क्या कहलाता है, बैगनी। क्या कहलाएगा, बैगनी। इस तरह से 14 नंबर का प्रश्न आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं। बताइए, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तो इस झिल्ली को हम लोग कॉर्निया कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉर्निया। इस तरह से हम लोग 15 नंबर प्रश्न के आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजारने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है,
इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होगा? तो हम लोग बताएंगे जो लाल रंग का जो विचलन होगा वो सभी रंगों से कम होगा। सभी रंगों से क्या होगा? कम होगा। इस तरह से 16 नंबर प्रश्न क्या है सर? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। चूहे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो हम लोग बताएंगे कि बी होगा, शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। इस तरह से हम लोग 17 नंबर प्रश्न क्या आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है किसके कारण? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। कैसा दिखता है गोला सूर्य का? तो हम लोग बताएंगे कि चपटा दिखता है। क्या दिखता है? चपटा। इस तरह से 18 नंबर प्रश्न के आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो कांच का अपवर्तनांक होता है जो हमारा बैगनी रंग वर्ण का लिए अधिकतम होता है। बैगनी वर्ण के लिए क्या होता है? अधिकतम होता है। इस तरह से 19 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। लाल गुलाब के हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है? तो लाल गुलाब को अगर हरे प्रकाश में देखिएगा ना तो कैसा महसूस होगा? आप लोग जान जाइए, काला होता है। कैसा होता है? काला। इस तरह से आप लोग 20 नंबर का आंसर आप लोग बताते हैं कि नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए तो आप लोग क्या होगा। प्रकाश का प्राथमिक रंग क्या होता है? तो प्रकाश का प्राथमिक रंग RGB होता है। RGB माने लाल, हरा और क्या? नीला। लाल, हरा, नीला, तीनों होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 20 का। क्या होगा? डी होगा तीनों। इस तरह से हम लोग 21 नंबर प्रश्न के आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है? 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह से अगले नंबर क्वेश्चन के आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं? अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं? तो हम लोग बताएंगे नीला को। क्या चीज़ को? नीला को। इस तरह से हम लोग 23 नंबर का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R तो निर्गत कोण क्या होगा? तो कोण I बराबर होता है कोण R। कोण R के बराबर होता है तो क्या होगा? तो हम लोग बताएंगे इसका कि कोण I के बराबर होगा। कोण I के बराबर होगा निर्गत कोण। इस तरह से हम लोग 24 नंबर प्रश्न के आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो हम लोग बताएंगे जो वास्तविक सूर्यास्त होता है और आभासी सूर्यास्त के बीच जो लगभग समय होता है वो 2 मिनट का होता है। कितने मिनट का? 2 मिनट का। इस तरह से हम लोग 25 नंबर का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है कैसा? बताइए। उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो हम लोग बताएंगे लाल। कैसा दिखाई देता है? लाल। अब हम लोग देखिए 26 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो। एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻10 मीटर। क्या होता है? 10⁻10 मीटर होता है। इस तरह से हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न क्या है हमारा? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो हम लोग बताएंगे वर्ण विक्षेपण। क्या बताएंगे? वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से हम लोग 28 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए तो। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी बढ़ जाती है तो हमारा जो नेत्र लेंस कौन सा हमारा दृष्टि दोष होगा? तो हम लोग बताएंगे दूरदृष्टि दोष होगा। इस तरह से हम लोग 29 नंबर का प्रश्न आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए तो क्या कर रहे हैं आप लोग? जल्दी से बताइए। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? बताइए। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो हम लोग बताएंगे क्या निकट दृष्टि दोष में आगे बनता है। इस तरह से हम लोग अगले नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए तो। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो नेत्र की समंजन क्षमता अगर कम हो जाता है जो उत्पन्न होता है वो हमारा जाड़ा दृष्टि दोष होता है। इस तरह से 31 नंबर का प्रश्न आप लोग क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए तो क्या होगा। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है? तो तारों को जो टिमटिमाने का जो प्रतीत होता है ना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इस तरह से हम लोग 32 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस परिघटना का कारण होता है वह क्या कहलाता है? तो हम जो कहलाता है वो अपवर्तन प्रकाश का कहलाता है। इस तरह से हम लोग 34 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितरने को क्या कहते हैं? किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस तरह से हम लोग 34 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय पूर्व सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल का कण क्या होता है?
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण क्या होते हैं, तो बताएंगे हम लोग। जो वायुमंडल के कण होते हैं नीले रंग को बहुत अधिक परिकिरणित कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग को कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप लोग को पसंद आया होगा दोस्तों तो जितना हो सके 2025 के लिए जितने स्टूडेंट तैयारी करें उन सभी लोगों के पास एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।